देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय निकाला। दरअसल एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बातचीत मैंने करनी है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका जा रहे हैं और चर्चाएं इस बात की बहुत तेज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बना सकते हैं F-35 खरीदने पर। इस बीच भारत 114 फाइटर जेट के लिए, मल्टी रोल फाइटर जेट के लिए टेंडर भी जारी कर चुका है और फ्रांस में भी एक उम्मीद लग रही है कि फ्रांस के साथ एक राफेल की और बड़ी डील हो सकती है। राफेल एम के साथ एक राफेल की डील हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो प्रेशर बना रहा है। भारत में कोई Su-57 मौजूद है। रूस की तरफ से भी एक प्रेशर आ रहा है कि आप Su-57 ले लीजिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि आज ही एक रिपोर्ट सामने आ रही है। वो ये कह रही है कि पाकिस्तान चाइना से आने वाले 5 से 6 साल के अंदर 40 J-35 फाइटर जेट, जो कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, उनको खरीद सकता है। और यह दावा किया जा रहा है कि अगले 10 साल बाद भारत की वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना से पिछड़ जाएगी अगर हमने कुछ बड़े कदम नहीं उठाए तो। सर हाँ राजेश, देखिए जहां तक आज की बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 22 फाइटर स्क्वाड्रन है और ये 22 फाइटर स्क्वाड्रन में उनके पास F-16 है। अच्छा जहाज है। मैं दुश्मन के हवाई जहाज को हमेशा रेस्पेक्ट देता हूं। बाकी उन्होंने चाइना से JF सीरीज के काफी फाइटर्स ले लिए हैं। JF-17 वो पाकिस्तान में बना भी रहे हैं, कामरा में जो उनकी एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है। आधा जहाज, आधे स्पेयर पार्ट वो चाइना से लाते हैं, आधे पाकिस्तान में बनाते हैं। फिर मैं कह दूं कि JF-17 भी अच्छा फाइटर प्लेन है। अब पाकिस्तान की 22 स्क्वाड्रन जो हैं, इसमें से हिंदुस्तान को टक्कर देने के लिए ये काफी है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को करना क्या है। उनकी एयरफोर्स को पाकिस्तान का एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स से बचाना है। जाहिर बात है 22 फाइटर स्क्वाड्रन से वो कर लेंगे। अगर आप बॉर्डर देखें तो टोटल 9 उनके एयर बेसेस हैं जो कि बॉर्डर पर हैं जी। हर एयर बेस पे उन्होंने एक एक दो दो फाइटर स्क्वाड्रन तैनात किए हुए हैं, तो एयर डिफेंस ऑफ स्काईज ऑफ पाकिस्तान वो कर लेंगे। उसका मतलब है कि जब भी हमारे फाइटर विमान अगर पाकिस्तान की वायुसेना में घुसे तो वो उसको कंटेस्ट करेंगे। ओके। इतनी आसानी से हमारी एयरफोर्स के विमानों को पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। और अगर हमारी एयरफोर्स अंदर चली गई, मैं फौजी भाषा में बात कर रहा हूं, तो बॉम्ब करने के बाद, अटैक करने के बाद जब वो वापस आ रहे होंगे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स इतनी आसानी से उनको वापस नहीं आने देगी। वापस आते आते भी एक दो को पकड़ लेगी। जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का सेकेंडरी रोल है जी। वो ये है कि उनको पाकिस्तान की आर्मी को लड़ाई में मदद करनी है। ओके। अब यहां पर ना एक फर्क आ जाता है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ना, उनकी ट्रेनिंग उनकी आर्मी के साथ इस तरह से होती है कि उनको मजबूरी में पाकिस्तान की आर्मी के साथ काफी सपोर्ट करना पड़ता है। तो आमतौर पे आर्मी के सपोर्ट पर क्लोज एयर सपोर्ट एक्सरसाइज करते हैं, CAS। ओके। यानी लड़ाई हो रही है, उनका टैंक हमारा हवाई जत्था उनके टैंक को उड़ा देता है। क्लोज एयर सपोर्ट। जब आमने सामने फौजें महज 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इधर उधर हैं। दूसरी होती है आर्मी के सपोर्ट में बैटलफील्ड इंटरडिक्शन सॉर्टीज। ओके। ये BIA, इसमें क्या होता है कि जहां लड़ाई हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, जाहिर बात है कि लड़ाई में बॉर्डर के पीछे से पाकिस्तान की आर्मी के लिए रेल में भरकर, ट्रकों में भरकर अम्यूनिशन आ रहा है, राशन आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है। तो लड़ाई के क्षेत्र के जो इमीडिएटली पीछे वाला एरिया है, जी। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पीछे वाला एरिया रियर में,
वहां पे उनकी रेल लाइन को उड़ा दो, ओके। वहां पर उनके जो ट्रकों के कानवाय आ रहे हैं उनको उड़ा दो, चाहे वो उनके फौजी ट्रकों के कानवाय हो या युद्ध के सीजन में सीएचटी भी सिविल हायर ट्रक्स होती हैं उनको उड़ा दो। जी। ये भी हो सकता है कि ये जो फौजी कुमुक वो युद्ध क्षेत्र में भेज रहे हैं, ये जो है उनके एयरफोर्स या हेलीकॉप्टर की मदद से आ रहे हैं। जी। तो ऐसे एयरबेस या ऐसे हेलीकॉप्टर बेस को भी उड़ा दो जहां से वो पाकिस्तान आर्मी को मदद कर रहे हैं। ओके। इन सब चीजों में एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के बराबर है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स आज की तारीख में कमोबेश बराबरी पर हैं। ओके। जी राजेश। जी, लेकिन अब जब J-35 उनके पास आना है, और जो मेरे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 40 J-35 पाकिस्तान चाइना से खरीद सकता है, इसकी फाइनल डील होने वाली है। उसके बाद क्या वाकई में बराबरी का मुकाबला रहेगा? हाँ राजेश, JF-35 अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए सिचुएशन काफी चैलेंजिंग हो जाएगी। JF-35 मिल जाएगा तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, जाहिर बात है कि हमारे पास फिलहाल अगले काफी समय तक जी। हमारे पास बेस्ट फाइटर विमान क्या है? मिराज 2000 है, रफाइल है, सुखोई 30 है। अब एयर टू एयर कॉम्बैट में एक नियम है कि अगर हमारा जहाज दुश्मन के जहाज से 19 है और दुश्मन का जहाज अगर थोड़ा सा अच्छा है, कहते हैं ना 19-20 में वो जी। 20 है हमारे मुकाबले, मैं JF-35 की बात कर रहा हूं, तो तरीके हैं। क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं, हमारे एयरफोर्स के कमांडर क्या करते हैं, जहां उनका एक JF-35 आ सकता है, हम वहां 2 सुखोई 30 भेज देंगे। ओके। जहां पे उनके 2 JF-35 आएंगे, हम वहां पर अपने 4 मिराज 2000 को भेज देंगे। तो क्या होता है कि हमारा जहाज चाहे थोड़ा सा कम हो, लेकिन हम ज्यादा नंबर उनके ओके। मुकाबले दुगने या 3 गुने ज्यादा जहाज भेजकर उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। दुनिया की सारी एयरफोर्स इस तरह की प्रैक्टिस करती है। एयरफोर्स के लैंग्वेज में इसे कहते हैं डैक्ट, DACT, डिसिमिलर एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स। यानी जब हमारे 4 जहाज थोड़े से कमजोर वाले हैं, जी। और जैसे मैं MiG-23 उड़ाता था, और दुश्मन के हमें नजर आ जाते हैं F-16, जाहिर बात है MiG-23 से F-16 अच्छा है, तो हम प्रैक्टिस करते थे कि अगर उनके 2 F-16 हैं तो हमारे कम से कम 4 MiG-23 होने चाहिए। तो ओके। हम फिर कैसे उठापटक हवा में करेंगे, एयर टू एयर कॉम्बैट कैसे करेंगे कि हम 4 MiG-23 दुश्मन के 2 MiG-16 पर, MiG-16 दुश्मन के 2 F-16 पर। F-16 जी। पर, दुश्मन के F-16 पर भारी पड़ जाएं। ओके सर। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जी, जब तक लेकिन कि अब हमारे पास भी एक बढ़िया जहाज नहीं आ जाता। जी, अब मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, फ्रांस में हैं, रूस का Su-57 इंडिया में है, F-35 इंडिया में है। क्या अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर आप देख रहे हैं, या भारत Su-57 की तरफ जाएगा, या राफेल को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है डसाल्ट कंपनी को कि 114 जो हमने टेंडर जारी किया है, राफेल हमें मिल जाए, या वाकई में F-35 लेने का कोई प्रेशर है? मोदी जी अमेरिका गए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और मैं बताऊं, बाकी जो 4-5 टॉपिक ये बता रहे ना पैनलिस्ट, वो सब बकवास है। मोदी जी के पास एक ही प्रेशर है, असली प्रेशर। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोलना है अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदो, पीरियड। इंडियन एयरफोर्स के लिए अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदो, चाहे F-15 खरीदो, अमेरिका देना चाहता है, चाहे F-18 खरीदो, अमेरिका देना चाहता है। F-21 नाम का एक एयरक्राफ्ट उन्होंने बनाया है, जी। ड्राइंग बोर्ड पर है। F-16 का ही इंप्रूव्ड वर्जन। F-16 में ही वो बोल रहे हैं कि F-22 जो उनका स्टेल्थ फाइटर है,
उसका एवियोनिक किट लगा देंगे, उसका रेडार लगा देंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा देंगे और इंडिया को दे देंगे। बहुत बड़ा दबाव है। असल में अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये देखना पड़ेगा कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के इस दबाव से कैसे निपटते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, अगर मोदी जी ये फाइटर एयरक्राफ्ट ले लेते हैं, F-15, F-18, F-21 अमेरिका से, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल के लिए भारत के मित्र बन जाएंगे। सात खून माफ। जी जी। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि मैं बड़ा एक अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि SU-57 भारत के अंदर है, कीमत भी कम है, 5th जनरेशन का है, स्टेल्थ इसको भी बताया जा रहा है, F-35 भी उसी कैटेगरी का है, उससे ज्यादा बेहतर है, कीमत उससे लगभग कई गुना ज्यादा है। क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास? क्योंकि आपको एक तो फैसला लेना होगा। एक तो सबसे पहले गलती आपने 2015-16 में की, जब राफेल जो कि 110 से ज्यादा की डील हो रखी थी, उसको घटाकर आपने 36 कर दिया। नहीं तो आज अगर वो डील होती तो आज आपको दोबारा से टेंडर जारी नहीं करने पड़ते। कहीं ना कहीं दूरदर्शिता में आपकी कमी थी, जिस कारण देश आज इसका खामियाजा भुगत रहा है सर, ये सच्चाई है। और क्या तो अब कोई राजेश, फैसला हो सकता है सर? हाँ राजेश, देखो बात ऐसी है, फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को स्टेल्थ विमान यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स उसके लिए हल्ला नहीं कर रही है। इसीलिए हल्ला नहीं कर रही है क्योंकि एयरफोर्स कह रही है कि यार 5th जनरेशन तो बाद में देख लेंगे। चाहे सुखोई 57 रशिया ऑफर कर रहा है जी। या F-35 अमेरिका ने अभी तक ऑफर नहीं किया है। ओके। F-35 अमेरिका ने अभी तक ऑफर नहीं किया है, लेकिन रशिया ने सुखोई 57 ऑफर कर दिया है, बोला इंडिया में भी बना देंगे। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स का 100% अटेंशन ना सुखोई 57 की तरफ है, ना F-35 की तरफ है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, हमारा एयरफोर्स के चीफ का 100% ध्यान सिर्फ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट पर है, जो कि 4.5 जनरेशन से थोड़ा प्लस होगा, यानी रफाल से थोड़ा अच्छा। हम रफाल का लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं, ठीक है। जी। हमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। आप पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात कर रहे थे राजेश, हमारी एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स से कोई टेंशन नहीं है। जी। जैसे हम उनको क्रिकेट में हरा देते हैं या रोक लेते हैं, इस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी हम क्रिकेट लड़ाई में रोक लेंगे। हमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ को अगले 10 साल 20 साल की बात कर रहा हूं, चिंता है चीन की एयरफोर्स की। पीएलए की एयरफोर्स तिब्बत में क्या करेगी, उसके लिए हमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, 4.5 प्लस जनरेशन के। देखो हमारे पास अगर मल्टी रोल 4.5 जनरेशन के जहाज नहीं है, तो 5वीं पीढ़ी की जहाज की क्या बात की? ऐसे कहते हैं ना कि भाई भाई पराठे की बात तब सोचो जब घर में रोटी हो। बिल्कुल सर। हमारी एयरफोर्स के लिए अभी घर में रोटी नहीं है, तो पराठों की बात हम नहीं करना चाहते। ओके। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर तो भरवां पराठे हैं। हमारी एयरफोर्स को अभी रोटी भी बिना घी के सूखी खानी पड़ रही है। देखो ये हमारे जो जहाज है ना, सोफिस्टिकेटेड जहाज हमारे, जी। आधी एयरफोर्स सुखोई 30 है, 30 साल पुराना जहाज है, हम अपग्रेड कर रहे हैं। हमारी एयरफोर्स में जो बैकबोन है वो मिराज 2000 है। जाहिर बात है, जब हमें बालाकोट में घुसना पड़ा तो मिराज 2000 को भेजा गया। अभी 3 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है। मिराज 2000 40 साल पुराने हैं। हमारी एयरफोर्स को जो रफाल मिले हैं, 2 स्क्वाड्रन हैं, एक या 2 सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट टीम नहीं बन जाती। जी, 11 प्लेयर चाहिए आपको, हमें 4 एक्स्ट्रा भी चाहिए। फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ
रोज सुबह से लेके रात तक इसी चीज को बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो बड़े उच्च पद पे हैं तो उनको थोड़ा ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में टेक्टफुली बोलना पड़ता है, क्योंकि वो डिफेंस सेक्रेटरी को बोल रहे हैं, और डिफेंस सेक्रेटरी की पावर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ डिफेंस सेक्रेटरी के सामने कुछ भी नहीं है। ओके। आप अगर देखें, अगर डिफेंस सेक्रेटरी शेर है तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ उनके सामने बहुत छोटी चीज है। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ को मीठा मीठा बोलना पड़ता है, पैसे नरम की बात नरम है बोलना क्योंकि पड़ता है। जी, जो डील कह सकते हैं कि जो सैंक्शन देनी है वो डिफेंस सेक्रेटरी ने देनी है, यही कारण है कि मीठा बोलना पड़ेगा। जिस लिहाज से मैं चीजों को समझ रहा हूं, लेकिन ये है कि सर की रिक्वायरमेंट है और जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन नहीं 4.5 जनरेशन के ही फाइटर जेट मिले, लेकिन मिले और नहीं तो राफेल ही मिले कम से कम, ताकि ये जो बीच का गैप जो बढ़ता जा रहा है इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। लेकिन उम्मीद है बहुत कुछ अमेरिका में होने वाला है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने इतनी डिटेल से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।